11 तारीख को शुरू होगा दिसंबर के महीने और इतवार को ख़त्म होगा। 14 तारीख पड़ेगा, करीब 14 को ख़त्म होगा सुबह 9 बजे। आश्रमों पर भी लगेगा। आश्रम के जो व्यवस्थापक हो, जो जिम्मेदारी निभा रहे हो, आश्रम की देख रेख कर रहे हो, जहाँ जहाँ संभव है व्यवस्था हो सकती है, हर आश्रम पर आप लगवा दो। यहाँ भी लगवा देना प्रेम में, जयपुर में भी लगेगा, सीकर में भी लगेगा, आपके जालोर में भी वहाँ नागौर में भी लगवा दो, और आप समझो जोधपुर में भी लगवा दो। जहाँ जहाँ आपके राजस्थान में आश्रम है सब जगह लगवा दो। और अन्य प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में बहुत हैं, बिहार में है, झारखंड में है, आपके छत्तीसगढ़ में आश्रम है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आपके गुजरात में है, जहाँ जहाँ सब आश्रमों पर व्यवस्था बनाओ और सब जगह पर साधना शिविर चले। और ये अखंड साधना शिविर रहेगी। जैसे पहले अखंड साधना शिविर लगवाई गई थी, इस समय तो खंडित साधना शिविर लगी हुई है, चल रही है। 11 बजे रात तक करो, फिर सो जाओ, फिर 2 बजे उठो, 2 बजे से शुरू करो। जब जिसकी इच्छा हो तब बैठे, जब जिसकी इच्छा न हो उठ कर चला जाए, फिर आवे बैठ जाए। ये रहेगी, शिविर तो रहेगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक साथ सब बैठे रहें या ज़्यादा लोग बैठे रहें। लेकिन जो अखंड साधना शिविर चलेगी उसमें 24 घंटे कुछ लोग बैठे ही रहेंगे। स्त्री भी बैठे रहे, पुरुष भी बैठा रहे। अब जैसे पहले ये नियम था कि महिलाएं जो आएंगी, देवियां जो आएंगी साधना करने के लिए शिविरों में, वो जब उजाला हो जाएगा तब घर से चलेंगे और वहाँ आकर साधना करेंगे दिन में, और ऐसे समय से वहाँ से चल देंगी कि अंधेरा होते होते घर पहुँच जाएंगे। नियम वही रहेगा कि छोटे बच्चे लेकर, रोने वाले बच्चों को लेकर, या बहुत छोटे हैं नहीं बैठ पाते हैं, वो साधना नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर के नहीं आवें। और बूढ़े बुजुर्ग न हो कि बीमार हो जाओ, ठंडी हो रही है, ठंड पकड़ ले, खांसी खोर आने लगे, और लोगों को बाधा हुए कि खांसी आने लग गई तो ध्यान भंग हो गया, ऐसे लोग ना। ये सब नियम रहेगा। उसी के अंतर्गत आप लोग साधना शिविर लगाओगे तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, आपको भी उसका फल मिलेगा, लगवाने वाले को भी फल मिलेगा, जगह देने वाले को भी फल मिलेगा, और आप समझो व्यवस्था करने वाले को भी फल मिलेगा। एक आध रोटी जो बाहर से आएंगे, जरूरत पड़ेगी बना के खिला देंगे, उनको भी फल मिलेगा। तो फल पाने के लिए, भजन में दया लेने के लिए, कर्मों को काटने के लिए, ये सबके लिए फायदेमंद होगा। और कर्म अगर आप समझो नहीं कटेंगे तो कर्मों के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। केवल सतगुरु ही मुक्त कर सकते हैं, और सतगुरु ही रास्ता निकालते हैं कर्म काटने का। इसलिए प्रेम बच्चों और बच्चियों, साधना शिविर लगवाओ। और मैं भी, कार्यक्रम परसों खत्म होगा और फिर मैं भी यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। मैं भी वहाँ रहूँगा। कहाँ रहूँगा? जहाँ से साधना शिविर की शुरुआत होगी और साधना शिविर की समाप्ति होगी ऑनलाइन, वहाँ पर भी मैं रहूँगा। वहाँ पर मैं रहूँगा। कहाँ जाऊँगा यहाँ से ये भी बता दूँगा आज आपको। उज्जैन आश्रम जाऊँगा, और उज्जैन आश्रम पर मैं भी गुरु महाराज से दया मांगूंगा।